धैर्य भी वीरता का एक बहुत बड़ा गुण है। हर वीर आदमी बहुत धैर्यवान होता है। वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है, कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। के अगले ओर बढ़ते हैं, द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। सर, आपने कुछ समय पहले निर्णय लेने के बारे में बात करी, पर हम युवाओं के लिए क्रिटिकल ऑपरेशंस देखना सिर्फ एक टीवी और बड़े पर्दे की बात है, लेकिन असली ज़िंदगी में प्रेशर, अनसर्टेनिटी और इंटेंस मोमेंट्स में शांत रहना और क्लियर सोचना। हाउ डू यू थिंक द यूथ ऑफ द कंट्री कैन लर्न फ्रॉम यू टू टेक क्रिटिकल डिसीजंस अंडर प्रेशर? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Am I clear on this? नहीं तो आवाज आ रही है आप लोगों को? देखिए, सवाल जितना मैं समझा हूं कि आपको क्रिटिकल डिसीजंस जब आप लें तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप क्रिटिकल डिसीजंस को सही ले सकते हैं। अगर आप कभी ये कल्पना करें कि मैंने शरीर छोड़ दिया है और अब मैं ऊपर से देख रहा हूं अपने आप को, और किसी ने ये डिसीजन लिया है, तो ये मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इसका वो क्या होगा। इसका मतलब आप एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ जब आप डिसीजन लें तो सेल्फ को उसे हटा दें। सेल्फ भी इंपॉर्टेंट है, बाद में लाएं। पहले किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये प्रश्न पूछें, इसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है। चेकलिस्ट है ये। दूसरी बात, मुझे डर तो नहीं लग रहा है। अगर लगे कि ये डिसीजन मैं किसी डर से कर रहा हूं तो छोड़ दे उसको, वो भी क्रॉस है। लालच, मुझे कोई लालच तो नहीं है। जब आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, अपने बिल्कुल डर, इसे कहते हैं साक्षी भाव, साक्षी भाव से आप इसको देखते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता में एक चीज आती है, क्लैरिटी। फिर आप क्लैरिटी देखते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल आता है, व्हाट इज दिस कॉस्ट। अगर मैं निर्णय लेता हूं तो क्या मेरे 1000 आदमी मारे जाएंगे, या इस ब्लास्ट के अंदर में मेरे 5 आदमियों को नुकसान होगा, या मेरे देश की 50 किलोमीटर धरती जा सकती है। फिर आप सोचते हैं क्या मैं इस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मैं रिस्क तो ले रहा हूं कि अगर जीत गया तो मैं इससे ज्यादा वो प्राप्त कर सकता हूं। तो आपको कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई क्रिटिकल डिसीजन नहीं होता जिसके अंदर कॉस्ट न हो। फ्री में कोई डिसीजन नहीं होता। वो मेहनत के रूप में हो, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, आपकी जान के रूप में हो, दाव तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन आप दाव ये नहीं लगाते कि आप 5 रुपए के लिए अपनी जान का दाव लगाते हैं। इट हैज गॉट टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। आप खतरा लेते हैं, जब आप खतरा लेते हैं तो आप ये भी सोचते हैं स्टेक्स क्या है। अगर मेरा कोई पर्सनल स्टेक नहीं है लेकिन नेशन का स्टेक है तो बड़े से बड़ा डिसीजन भी लेंगे, बड़े से बड़ा खतरा होगा तो वो भी लेंगे। तो आपके अंदर में ये है, मेक ए वेरी rational and a logical cost estimate of the decision that you are taking. उस कॉस्ट एस्टिमेट में कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर उसके परिणाम आप अफोर्ड कर सकते हैं या देश अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकता है तो फिर फॉल बैक पोजीशन क्या है। तो फिर अगर ये नुकसान हो गया, उसके बाद में इसको कंपेंसेट करने के लिए मैं अगला कदम क्या लूंगा। तो हर क्रिटिकल डिसीजन के पीछे आपके पास में
2 डिसीजन तैयार होने चाहिए कि अगर ऐसा हुआ जैसा मैं चाहता हूं तो ठीक, नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ, तो ये अगला डिसीजन। अगर आपको आगे के 2 डिसीजन की क्लैरिटी नहीं है तो पहला डिसीजन लेने में 1 दिन रुक जाइए। पहले मुझे तैयारी करने दीजिए, मैं इसकी तो तैयारी कर ही रहा हूं कि मुझे इसमें कामयाब होना है। अगर 50% 40% सेटबैक हुआ तो अगला कदम ये है, आपके डिसीजंस कभी गलत नहीं होंगे, सोच समझ के, रैशनल, लॉजिकल। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने डाटा को हमेशा वैलिडेट करें। कभी आप गलत डाटा के ऊपर में डिसीजन मत लें, चाहे कोई भी डिसीजन। आप जीवन में कई बारी गलतियां करते हैं कि शायद ये सही डिसीजन है, मेरा पीयर ग्रुप कहता है, मेरा पीयर ग्रुप मुझे इन्फ्लुएंस करे तो इसका मतलब मेरे में कोई सोचने की शक्ति नहीं है। हाँ, मेरे पीयर ग्रुप का सजेशन मैं ले सकता हूं, लेकिन डिसीजन तो मैं ही लूंगा, फैसला तो मैं ही करूंगा। मैं नेतृत्व तो जो करता हूँ, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब जिम्मेदारी मेरी है तो फैसला भी मेरा होगा। इसलिए आउटसाइड इन्फ्लुएंस, फैमिली प्रेशर, स्मॉल टेम्पटेशंस, पीयर ग्रुप, दोस्त ने कहा यार पिक्चर चल तो मैंने भी निर्णय ले लिया चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं जाना चाहता हूं तो जाऊंगा, होगा जाओ, नहीं होगा तो अकेले जाऊंगा। और अगर नहीं जाना है तो किसी के 1000 लोग भी कहेंगे तो नहीं करूंगा। इसलिए अपने डिसीजंस और अपने डाटास को कॉन्टेमिनेट मत होने दें। सो वर्क ऑन द राइट फैक्ट्स, राइट डाटा, work, think very objectively, have a cost-effective these things, be prepared for the consequences, prepare for the fallback action, and your decisions will be right. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, महोदय, हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है, तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? आप फोन का यूज नहीं करते हैं? हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचनाएं मिली हैं, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हों या कोई बहुत पर्सनल बातें हों। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। थैंक यू सर। सर, कहा जाता है कि बैटल्स आर रेयरली फॉट ऑन फील्ड्स अलोन। आजकल के ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम भारतीय अपना इमेज और अपनी मैसेज पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और इसमें देश का युवा हम कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, नो मैसेज इज मोर पावरफुल देन योर परफॉर्मेंस। बिगेस्ट मैसेज इज साइलेंटली अचीव करें। आप कुछ इनोवेशन करें, आप कोई नया सैटेलाइट बनाएं। आजकल बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपको अपना मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा, प्रोपेगेंडा से मैसेज नहीं जाता। आप कुछ करेंगे और आपके अंदर में अगर पेशेंस है, धैर्य है, धैर्य भी वीरता का एक बहुत बड़ा गुण है। हर वीर आदमी बहुत धैर्यवान होता है, हर कायर जल्दबाजी में होता है। धैर्यवान जो है वो अगर फैसला करता है तो उस पर टिकता है। आप एक लगन से कोई चीज लीजिए जिससे भारत का नाम ऊंचा हो, उस काम को करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों में से 5 आदमी नोबेल प्राइज लें, 10 आदमी आप लोगों में से कोशिश करें दुनिया के अंदर में सर्जरी के क्षेत्र में, कैंसर के फील्ड में, किसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड के अंदर में एक बहुत आगे नाम कमाने का। कोई बहुत बड़े इंजीनियर बने, कोई नई खोज करें, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बड़ा भारी मल्टीनेशनल क्रिएट करें। ये सब चीजें आप करें, भारत का नाम हो जाए।
अब फोर्ब्स के अंदर में अगर आता है कि भारत के अंदर में इतने सारे लोग रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनकी संख्या 10 गुनी हो जाए तो भारत का नाम हो ही जाएगा। तो आपको किए बिना कुछ नहीं होता। ये कहते हैं वो मरने के बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा। तो अपने को खटाना ही पड़ेगा, देश का नाम ऊंचा करना है तो कर्म करिए। पब्लिसिटी के बारे में छोड़ जाइए, अपने आप आ जाएगी जब वक्त आएगा, और नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको जाने या न जाने, आपको पहचाने न पहचाने, आपको मालूम है कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए 11वीं शताब्दी से लेके कोई एक दिन ऐसा नहीं था जहां कोई ना कोई अपनी कुर्बानी नहीं दे रहा था। भूल गए लोग, गांव की छोटी कहानियां थी, कस्बों की कहानियां थी, लोगों की कहानियां थी। उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां दी। उनका जीवन तो सार्थक हो गया, पब्लिसिटी हो या न हो। आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वे ऑफ लाइफ। आपका जीवन सार्थक होना है तो आप ये सोचें आप वो कर गुजर के जाएंगे जो आप करने की, जिसमें आपकी, जो आप में क्षमता थी, जितनी आप में ईश्वर ने योग्यता दी थी, जो अवसर दिए थे, आप नहीं चूके अपने देश का नाम बढ़ाने के लिए। अगर आप अपनी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन कोई, अब स्कूल में टीचर है, आप पूरी लगन और श्रद्धा के साथ उसको पढ़ाइए, देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स को क्रिएट करिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं परफेक्शन के साथ करें, द नेशन विल बी ग्रेट। मैं आपको कहानियां नहीं सुनाना चाहता, लेकिन एक बार एक जहाज के अंदर में, जापान से लेके वो जहाज चला मेरे ख्याल से वेस्ट कोस्ट की तरफ, अमेरिका में की तरफ जा रहा था। तो एक कोई था जिससे खाना खा रहे थे, तो गालियां दे कि उसको खाना नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा कि मुझको खाना क्यों नहीं दिया? उसने कहा आपका जो टिकट था उसमें खाना नहीं था। तो वो गाली देने लगा कि जापान ऐसा है, जापान के देश ऐसा है। तो उसके पीछे एक जापानी बैठा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा, उसने लाकर अपनी थाली उसके सामने रख दी और उसने खाना खा लिया। वो बैठा रहा। तो एक ब्रिटिश था, उसने उससे फिर पूछा, उसने कहा शायद इस आदमी को पता नहीं था कि इसका टिकट या इसका पैसा जो था, जिसमें भोजन भी शामिल था, वो कुछ अधिक था। लेकिन मैं इस खाने को नहीं खा सका क्योंकि वो मेरे देश के लिए ऐसा कह रहा था। मेरे गले से वो नहीं निकला क्योंकि मैं इसको सुन नहीं सकता था। वो आपके दिलों में होता है। आपको सिर्फ थाली उठा के दूसरे को देनी पड़ती है, अपना हाथ मार के दूसरे को देना पड़ता है देश के लिए। आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। हर एक आदमी ये कहे कि माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा लगा के आऊंगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। हर काम जहां भी हो, आप स्टूडेंट हैं तो लगन से पढ़िए। 4 घंटे आप अपने लिए पढ़ते हैं तो 1 घंटा इस लगन से भी पढ़िए, मुझे देश के लिए करना है, मुझे कल कुछ बनना, मुझे अपने आप को बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, इसके लिए मैं अपने समर्पित होकर पढ़ूँ। धन्यवाद सर। सवाल तो और भी बहुत हैं क्योंकि हमारी युवाओं की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं, पर समय की सीमा को देखते हुए हमें यहीं रुकना पड़ेगा।